बैंगलोर में सारा काम ख़त्म हो गया है। आज मेरी फ़्लाइट है, बट फ़्लाइट में जाने से पहले फिर से मुझे थोड़ा सा गैप मिल गया, तो टाइम है मज़े करने का, टाइम है नंदी हिल्स जाने का। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। हेलो, ये सोच रहे कुछ देने वाला छोटा सा बंदर का बच्चा भी है। वो बादल दिख रहे हैं आपको वहाँ पे, वो देखिए। टेक पुलिस डिपार्टमेंट परमिशन कंपलसरी है ना, वो क्या है? सेफ्टी ऑफ गॉड। बट गॉड को क्या सेफ्टी चाहिए? बैंगलोर में सारा काम ख़त्म हो गया है। आज मेरी फ़्लाइट है, बट फ़्लाइट में जाने से पहले फिर से मुझे थोड़ा सा गैप मिल गया, तो टाइम है मज़े करने का, टाइम है नंदी हिल्स जाने का। अब मैं यहाँ से नंदी हिल्स की तरफ हेड कर रहा हूँ, और यहाँ से लगभग जहाँ पे मैं हूँ अभी, मैं 7वां एरोपोलिस वाला प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा था, तो वहाँ पे रिव्यू ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से मैं नंदी हिल्स जाऊँगा। ऑलमोस्ट यहाँ से 31 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है नंदी हिल्स, और क्योंकि ये स्ट्रेट रास्ता है, यहीं से आप हैदराबाद भी जा सकते हैं, तो ये स्ट्रेट रास्ता है और यहीं से नंदी हिल्स की तरफ लेकर चलता हूँ आपको और नंदी हिल्स घुमाऊँगा। बारिश शुरू हो गई है बैंगलोर में। जब तक मैं था टचवुड एक दिन भी बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की डिजलिंग हुई थी, लेकिन प्रॉपर बारिश नहीं हुई थी। आज मैं देख रहा हूँ जाने के वक्त प्रॉपर बारिश हो रही है। और इस समय अगर मैं टाइम दिखाऊँ तो 3:50 का टाइम हो रहा है। मेरी फ़्लाइट है 9:15 बजे रात की, तो मुझे लगता है मैं 7:30 तक मुझे यहाँ पहुँचना है, उससे पहले ही पहुँच जाऊँगा। तो 45 मिनट्स में यहाँ से नंदी हिल्स चलते हैं और आपको नंदी हिल्स घुमाता हूँ। अगर आप एयरपोर्ट आए हुए हैं तो बैंगलोर एयरपोर्ट से सिर्फ 45 मिनट्स का रास्ता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बैंगलोर घूमने का, तो अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये जगह थोड़ा दूर पड़ेगा आपको, आप क्योंकि सेंट्रल बैंगलोर के आसपास में कहीं आएंगे। यहाँ पे भी हालांकि एक स्टेशन है, बट अगर आप फ़्लाइट लेकर आ रहे हैं, बैंगलोर आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी आइटिनरी में नंदी हिल्स पहले घूम लेने का। मॉर्निंग में सनराइज़ और इवनिंग में सनसेट पॉइंट्स है यहाँ पे, वो दोनों ही बहुत अच्छा होता है। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं, तो मॉर्निंग वाला सनराइज़ तो मैं नहीं देख सकता हूँ, सनसेट भी नहीं देख पाऊँगा क्योंकि बादल है आज। बट हाँ, डेफिनेटली उस एरिया को, उस वाइब को एंजॉय करूँगा आज, तो इस वजह से मैं नंदी हिल्स जा रहा हूँ। तो अगर आप एयरपोर्ट के पास आ रहे हैं, आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग ऐसी है जो मैच कर सकती है इसके साथ, तो ज़्यादा बेटर होगा कि यहाँ से आप नंदी हिल्स पहले जाएँ घूमने, और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन में बैंगलोर में जहाँ जा रहे हो वहाँ जाइए। एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे तो एक बड़ा सा चौराहा आएगा जिसमें लिखा है कि स्ट्रेट नंदी हिल्स जा सकते हैं। स्ट्रेट जो है आप यहाँ से हैदराबाद भी जा सकते हैं, और अगर यहाँ से आप राइट ले लेते हैं तो देवनाहल्ली करके जगह है बैंगलोर में, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बोर्ड अगर आप पढ़ सकते हैं तो अलग अलग जगह जो है उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है। देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखा है। ऐसे जब आप जा रहे होंगे एयरपोर्ट की तरफ से तो बहुत सारे आपको ढाबा ये सब कुछ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, वहाँ पे जो है ना वो बुद्धा टेम्पल है एक। तो आप रास्ते में अगर आपके पास टाइम है तो आप इस टेम्पल में भी रुक के बुद्धा टेम्पल भी देख सकते हैं। हालांकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट एक पार्ट जो है टेम्पल का वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो रेडी है। एंड देन कुछ तो रिजॉर्ट जैसा ऊपर बन रहा है। देखिए नंदी हिल के लिए यहाँ पे एक पॉइंटर दिया हुआ है, यहीं से हमें राइट लेना है। श्री गंगा चाट्स एंड होटल, यहाँ से हम राइट लेंगे। और अब यहाँ से जो है ना थोड़ा सा रास्ता जो है स्टीप होता जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। बहुत सारा ऑलरेडी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे 5 स्टार होटल्स भी हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो रहने की कोई टेंशन नहीं है। इवन अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देखिए प्राइसेस लिखे हुए हैं यहाँ सारे, तो आप यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिनी बस 150 रुपीज़, कार एंड पर्सन 150, ऑटो एंड पर्सन 80 रुपीज़, 2 व्हीलर पर पर्सन 50 रुपीज़, 2 व्हीलर 2 पर्सन 70 रुपीज़, एंट्री फॉर पर पर्सन 20 रुपीज़। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये खुला होता है। और ये वाइब्स देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए हम ऑलरेडी ऊपर है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। अब यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए फॉगी सा शुरू हो गया है। यहाँ से बंदर दिख गए मुझे कुछ, रुकिएगा, ये देखिए बंदर बैठे हुए हैं, ये देखिए।
हेलो। ये सोच रहा है कुछ देने वाला, छोटा सा बंदर का बच्चा भी है। अच्छी चीज़ ये है कि पूरे नंदी हिल के टॉप तक ना ये जो रास्ता है वो पूरा बहुत अच्छे से बना हुआ है। रास्ता बिल्कुल प्लेन है, बैरिकेटेड किया हुआ है। आप आराम से कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 3 व्हीलर से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आप इजीली एट द टॉप ऑफ नंदी हिल्स तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज दिख रहा है क्योंकि जो वाटरफॉल होता है तो यहीं से पानी नीचे जाता है। और देखिए यहाँ पे बच्चे स्केटिंग भी करते हैं, ये देखिए। ये ट्रेनिंग चल रही है। अपहिल है तो ऊपर से यहाँ से स्केटिंग करके ले जा रहे हैं। सुपर, स्टेमिना इंक्रीज हो रहा है। रिव्यू करने के बाद में हम लोग लंच नहीं कर पाए थे, लंच करते तो लेट हो जाता। अब भूख लगनी शुरू हो गई है तो नंदी हिल्स में ही जाएंगे और वहाँ पे जो भी अलग अलग खाना वाना जो भी है उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल कैमरे को बंद करने का मन नहीं कर रहा है। ये सामने देखिए आप, फॉग पूरा शुरू हो गया है यहाँ से। वाह, बाहर कुछ नहीं दिखेगा, इतना फॉग है ना यहाँ पे कि अब पहाड़ पे खड़े होकर आगे तो कुछ दिखने वाला है नहीं। पूरा फॉग हो गया है बारिश की वजह से। बट ठीक है, जैसा है मज़ा लूटेंगे उसका। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नंदी हिल्स। यहाँ से हम एंटर करेंगे और फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बट आई कैन सी वॉशरूम, बेडिंग रूम है यहाँ पे और कुछ खाने के लिए भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम अपने पार्किंग के पास पहुँच गए हैं। एंड ये पेड़ देखिए आप, ये पूरा पार्किंग है। एंड फॉग इतना ज़्यादा है कि अब कुछ दिखने वाला नहीं है क्योंकि बारिश भी हो गई है। अब धूप वूप निकलने का सवाल नहीं उठता है यहाँ पे। देखिए, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आप हेलमेट, अपने बैग वैग यहाँ पे ये सब रख सकते हैं। यहाँ पे लॉकर रूम है ये। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गवर्नमेंट के तरफ से डूज़ एंड डोंट्स लिखा हुआ है। और डूज़ में अगर आप देखें तो लिखा है ऑलवेज़ रिस्पेक्ट मदर नेचर, प्रोटेक्ट योर बिलोंगिंग्स, कीप दी प्लेस क्लीन, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। अच्छा, टेक दैट वेस्ट बैक होम। कुछ भी कचड़ा वचड़ा होना तो यहाँ पे मत फेंकना आप। और डोंट्स में लिखा है डो नॉट यूज़ प्लास्टिक कवर्स एंड बॉटल्स, नो सेल्फीज़ ऑन दी एजेस में जाके सेल्फी मत लीजिएगा। डू नॉट इनग्रेव, किसी चीज़ में आप लिखिएगा मत। एंड डू नॉट फीड वाइल्ड एनिमल्स, बंदरों को खाना भी मत खिलाइएगा। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल ऑन हिल्स। देखिए मैं जूम कर देता हूँ, आप ये डूज़ एंड डोंट्स पॉज करके पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। जो आप आते हैं ऐसे एंटर करते हैं तो यहाँ आपको ऐसा सा दिखता है। देखिए ये माहौल है, यहाँ पे वॉशरूम है वहाँ पे उस जगह पे। एंड यहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं। एंड यहाँ से फिर आप ऊपर जाते हैं इस जगह से। तो हम जाते हैं नंदी जी के दर्शन करने, यहाँ से चलते हैं। जूस कॉर्नर भी है यहाँ पे। तो हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क्ड है और वो जो पूरा स्पेस आप देख रहे हैं ना वो डेडिकेटेड है कार पार्किंग के लिए। तो आप कार से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बारिश वापस से शुरू हो गई है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। एंड यहाँ पे दिखाऊँ तो शायद ये कोई गेस्ट हाउस है, अभी पता करेंगे इसके बारे में भी। नीचे की तरफ जा सकते हैं आप। हम फिलहाल यहाँ से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड वो बादल दिख रहे हैं आपको वहाँ पे, वो देखिए। हाय, may I have your name? Ravi. Ravi ji, I was told that you are the oldest person here. हाँ. Why, like I am new to this place. I don't know anything about Nandi Hills. I just know that Nandi ji भगवान है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं जाके. What else is there? सर मॉर्निंग 6:30 सनसेट पॉइंट है. Morning 6:30 सनराइज पॉइंट है. सनराइज पॉइंट. Okay. मॉर्निंग 6:30 6:25 का एग्जैक्ट सनराइज है. All right. नहीं तो मिस्ट्री फॉग है. नहीं तो फॉग है, जैसे आज पूरा फॉग है ये. हाँ फॉग है. सनसेट का टाइम है एंड फॉग है. हाँ. All right. टेम्पल है. ओके. टेम्पल बैक साइड टिप्पू ड्रॉप है. टिप्पू ड्रॉप वो क्या है? टिप्पू पनिशमेंट. अच्छा, उन्होंने जहाँ पनिशमेंट दिया था वो. पनिशमेंट. ऑल राइट. डेट
वहाँ से उनको नीचे गिरा दिया नीचे गिर गए, स्पॉट आउट। ऑल राइट। ये बम्बू हाउस है, बैम्बू हाउस है। बम्बू हाउस है। ओके, नीचे ब्रह्माश्रम, ऑल राइट। नल्लिकाई बसवंत, पार्लर नदी है। अच्छा, नदी भी है, रिवर भी है यहाँ मूला मूला इधर ही। लेक, लेक है यहाँ पे। लेक है। का किधर किधर जाता पानी का। अच्छा, ये अमृतसर ये अर्कावती रिवर है, ओके। अंतरगंगे रिवर है। तो ये रिवर यहाँ से दिखता है ऊपर से? इधर ही मूला सर, एक बर्थ प्लेस। अच्छा, रिवर मतलब बर्थ प्लेस है उनका। ये अमृतसर है। ओके। ये इस्माइल मिर्जा, ये रहने के लिए यहाँ पे क्या है? अगर ऊपर में किसी को रहना हो यहाँ पे? अब रूम्स है, अंदर रूम्स हैं? हाँ। क्या चार्जेस होते हैं रूम्स के? 3000 to 6000 होता है। 3000 to 6000। 6000 ओके, ऑल इंक्लूसिव, हाँ। खाना वाना सब कुछ? खाना वाना का सेपरेट है, रूम स्टे का ऑल राइट। 24 आवर्स स्टे। ओके, एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पीछे वहाँ पे लिखा है कि टेक पुलिस डिपार्टमेंट परमिशन कंपलसरी, है ना? वो क्या है? इधर है। हाँ, ये लास्ट वाला। हाँ, या ये क्या है ये वाला? ये फोटो शूट है, इंडिविजुअल मैरिज फोटो शूट, फिल्म शूटिंग, सीरियल शूटिंग है। अच्छा, हाँ। सो नॉर्मली अगर कोई व्लॉग आके बना रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है? स्मॉल कैमरा है, 50 रुपीज चार्ज होता है। अच्छा, इंडिविजुअल मैरिज का 3000। ओके। सो स्मॉल कैमरा से जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई चार्ज नहीं? 50 रुपीज। 50 रुपीज है। इसका फ्री है। इसका फ्री है? हाँ। अच्छा ये टिप्पू पैलेस है इधर डाउन। जी, अच्छा, इधर टिप्पू पैलेस है, ऑल राइट। नीचे डाउन गवीर बुद्ध स्वामी टेम्पल। तो अब अगर कोई चल के नहीं जा सकता है इतना दूर, ये तो चल के बस है सर, बस भी है? सफारी बस है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? 25 रुपीज है एक आदमी। एक आदमी का 25 रुपीज है, तो उसको सब लोग यूज कर सकते हैं? ऑल राइट, ठीक है। आदमी को इसका नहीं तो 500 मीटर वॉकेबल है। ओके, मैंने देखा एक गाड़ी भी अंदर गई, तो कार भी ले जा सकते रूम हैं? बुकिंग का है सर। अच्छा, अगर मैंने रूम बुक यहाँ पे किया, स्टे किया है? मैसेज दिखाना पड़ता, आदमी का शो करेगा। 175 तो रूम बुकिंग चार्जेस, ऑल राइट, ओके, एंट्री चार्जेस। थैंक यू, थैंक यू। सो अंदर चलते हैं। हाँ, एंड सी दी वाइब्स, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से भी अलग अलग पॉइंट्स से जाने के। एंड श्री गवी वीर अभद्रास स्वामी टेम्पल, यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो टेम्पल आता है। पहले हम टेम्पल में चलते हैं और टेम्पल देखेंगे। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, तोड़िएगा फोड़िएगा मत, खूबसूरती देखिए और भगवान जी के भी दर्शन कीजिए। देखिए नीचे से यहाँ का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। ये मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ से। Where is the temple? You have to go down. Go down from here. Yeah. How many steps down? And maybe 100. 100. Okay. It's closed. All right. तो ये टेम्पल जो है नीचे वो क्लोज्ड है, तो नीचे नहीं जा सकते। 100 स्टेप्स यहाँ से नीचे जाना पड़ता है। मैं यहाँ से आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए। सो नीचे देखेंगे अगर आप तो वहाँ पे आपको विलेज भी दिखेगा। एंड चारों तरफ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा। और अगर वहाँ पहाड़ों में अगर आप देखें ना, तो देखिए वहाँ पे बादल जो है ना वो मेरे हाइट पे ही चल रहा है। और मेरे ख्याल से हवा तेज़ है तो बादल बादल सब हट जाएंगे यहाँ से। यहाँ से आप मंदिर की तरफ नीचे जा सकते हैं। फिलहाल उन्होंने बताया कि दरवाज़ा मतलब बंद है, आप दर्शन नहीं कर सकते हैं अभी जाके, तो मैं वहाँ नीचे नहीं जाऊँगा। बट आपको वो स्पॉट तो ज़रूर दिखा दूँगा, मैं भी देख लूँगा वो स्पॉट। ये देखिए, ये यहाँ पे हवन ववन हुआ करता होगा। और यहाँ से जो है ना वो मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है इस वाले पॉइंट से। और फिर आप तकरीबन 100 स्टेप्स नीचे जाते हैं तो यहाँ से जाकर फिर वो मंदिर आता है। बट उन्होंने बताया कि मंदिर का जो रास्ता है ना वो पूरा बंद है, तो अभी मैं नीचे नहीं जाऊँगा। एंड ये देखिए,
सो हमारे जैसे छोटा कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका कोई अलग से कॉस्ट नहीं है। अगर आप बड़ा वाला कैमरा लेके आते हैं ना DSLR तो डेफिनेटली फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। इन सीढ़ियों से भी आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं कॉमन एरियाज़ में जाऊँगा, पहले दर्शन कर लेते हैं फिर आपको घुमाता हूँ। अच्छा यहाँ आइए तो अम्ब्रेला कैरी करके आइए। सो हम बस के अंदर बैठने वाले हैं और यहाँ पे आप देखो लिखा है कर्नाटका टूरिज़्म, तो हम इसी बस से अभी घूमने वाले हैं। 1 घंटा लगेगा पूरा घूमने में। एंड अगर आपने यहाँ पे होटल में बुकिंग कराई है तो आप अपना पर्सनल कार लेके भी अंदर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक छोटा सा लेक है। मैं बस से नीचे उतरा है क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा तो अंधेरा हो चुका होगा ये पूरा। तो ये देखिए लेक के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं अंदर। जूम करके आपको दिखाता हूँ। बंदर भी बहुत बैठे हुए हैं। ये देखिए फिश। तो ये व्यू देखिए आप। और वापस से हम लोग अब जो है चलते हैं अंदर बस में। मैं ये भी देख सकता हूँ कि जगह जगह यहाँ पे खाने का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो अगर आप वॉक करके भी आ रहे हैं तो बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स है यहाँ पे। वे टू रिसेप्शन होटल मयूरा पाइन टॉप। तो यहाँ पे जो होटल है जहाँ पे आप आके रुक सकते हैं वो होटल मयूरा पाइन टॉप नाम है उसका। उसके बारे में भी अभी चल कर जानेंगे सारा कुछ। सो मंदिर जो है वो यहाँ पे मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ पे मंदिर है और ये हवा देखिए बहुत तेज़ हवा चल रहा है यहाँ पे इस वक्त। और टाइम हुआ है इस वक्त 5:11। चारों तरफ कोहरा हो चुका है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब प्रॉपर्ली आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। आप पूरा चट्टान है और एक मंदिर उधर है। जो व्यू पॉइंट है ना, अब व्यू पॉइंट से कुछ भी नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर पहले तक तो दिख रहा था, अब पूरा फॉग आ गया है यहाँ पे, तो व्यू पॉइंट से आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सर आप यहीं रहते हैं क्या? क्या है मंदिर यही है देखने वाला? हाँ, देखने लायक है। मंदिर ये है और कहाँ पे मंदिर है? मंदिर यही है बस एक। और ये क्या है? मंदिर भी है, ये भी मंदिर है। अच्छा बट अभी बंद है वो मंदिर। एंट्रेंस है उधर। ओके, लेकिन वो मंदिर बंद है अभी, है ना? हाँ जी। थैंक यू। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मंदिर इधर भी है। मंदिर बंद हो चुका है तो मैं आपको अंदर से दर्शन। राउंड लेना है ऐसे? अच्छा उधर से, ये पीछे का रास्ता है। तो एक मंदिर यहाँ पे भी है सामने जो आपको मैंने दिखाया, एक मंदिर वहाँ पे भी है। और शायद मैं गलत रास्ते की तरफ आ गया था, तो अब मैं सही रास्ते से एंटर करूँगा मंदिर। आइए। ठंड हो गई है अब यहाँ पे। मुझे खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट हाँ अगर आप बैंगलोर से हैं तो आपके लिए बहुत ठंड है। नॉर्थ इंडिया से हैं तो शायद इतनी ठंड नहीं लगेगी। और वहाँ पे भी व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट है वहाँ पे। और ये मंदिर में जाने का रास्ता है यहाँ से। तो हम अभी भगवान जी के दर्शन करेंगे। जूता उतारना है ना। अब अगर मैं खाली नंगे पैर यहाँ पे पैर रख रहा हूँ तो अब मुझे ठंड लग रही है। बट हाँ मौसम बहुत औसम है। यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं और हवा बहुत तेज़ है। और आपको भगवान जी के दर्शन कराता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ से बहुत काम है, ये बिल्कुल पीसफुल। छोटा सा एक गार्डन भी बना हुआ है। पंडित जी पहले तो आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये जो मंदिर है इसकी खासियत क्या है, क्या मान्यता है यहाँ की? इस दौर के अंदर है ना जी। शिव का गर्भगृह चोला डायनेस्टी राजा चोला ने बनाया। चोला डायनेस्टी के टाइम पे बना था टाइम है जी। और वो वही टाइम पर इधर कुष्मांड और शौनक का महर्षि था जी। उसके हाथ से प्रतिष्ठापन किया है शिवा योग मुद्रा में जी। और पार्वती का मुक्तांबा नाम में उधर प्रतिष्ठापन किया सेपरेट
शिवा इधर तपस मेडिटेशन मूड में रहता है। ओके, इसके बाद से इधर फेस्टिवल क्या भी नहीं। यहाँ फेस्टिवल नहीं होता है कोई? काली पूजा, सिर्फ पूजा। शिवरात्रि और दूसरी मंडे जी एंड कार्तिक मास में पूजा होता है। जी। फेस्टिवल नहीं है। ओके, और बाहर का जो है दरवाजे के बाहर का पूरा 70% डेवलपमेंट कृष्णदेवराय और गंगा। अच्छा। ये डोर को डिज़ाइन किया सो पंचधातु। पंचधातु से डिज़ाइन है पूरा डोर। 2 द्वारपाल, एक ब्रॉन्ज। जी, ओके। और ये नंदी भगवान जी नंदी 700 ईयर्स से है। 700 ईयर्स से है यहाँ पे। ये बाहर का पूरे 700 ईयर्स। ओके, और अंदर में चोला डायनेस्टी के टाइम से? चोला डायनेस्टी, ये विजयनगर एम्परर कृष्णदेवराय। जी, तो जो यहाँ पे वर्शिप करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, तो वो यहीं तक आ सकते हैं या अंदर जाके भी दर्शन कर सकते हैं? अंदर किसी को अलाउड नहीं, सिर्फ जो पूजा करते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और पास से कर सकते हैं रिकॉर्ड? जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेन डोर है यहाँ पे जिसे बनाया गया था, और जो शिव जी हैं वो मेडिटेशन के रूप में वहाँ पे स्थापित हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये नंदी भगवान है। शिव जी का व्हीकल है। जी शिव जी इसके ऊपर राइड करता है। जी, करेक्ट। और जो शिवलिंग है नर्मदा रथ में बना है, छोटा सा स्मॉलर वन। नीचे टीका लगाया ना, नीचे में या ऊपर में? ऊपर में जो छोटा इसके नीचे जी, कोकोनट कलर में है, राइट, वो नर्मदा रथ में बना है। नर्मदा रॉक में बना हुआ। ओके, 11th सेंचुरी का शिव और पार्वती 11th सेंचुरी का स्टैचू, पूरा 1100 ईयर्स का। ओके, चेंज क्या भी नहीं किया। जी जी। एंड ये आप देख सकते हैं ये डोर का ये आर्किटेक्चर। पूरा पंचधातु, रुद्राक्षी और जो फूल है शिव जी का, जी, इष्ट प्रिय फूल, यक्का गिड़ा बोलते हैं। अच्छा वैसा वो थोड़ा मूवमेंट्स भी है इसमें। अच्छा, मूवमेंट्स भी होता है इसमें। ओके, बहुत सुंदर है। तो जब यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए तो यही एक मंदिर है या नीचे भी मैंने देखा है छोटे छोटे मंदिर हैं, वो क्या है? नहीं, वो गणेश और हनुमान जी का। अच्छा, इसके पीछे जी, जो है, जी। वो हनुमान जी का 600 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, और गणेश जी का? गणेश जी का मैं सोचता काली मंडप था। जी, हमारे पहाड़ में जो रोड गिड होने के बाद स्टाफ ने गणेश को प्रतिष्ठापन किया। अच्छा अच्छा, मंदिर का स्टाफ। जी। तो यहाँ पे जैसे मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे भी दरवाजे के अंदर कोई मंदिर है? वही पार्वती का। अच्छा, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं जाकर? इधर जो शिव जी मेडिटेशन मोड में है ना जी। इसके वजह से पार्वती का अलग रह गया। ओके। साथ में तो मेडिटेशन को डिस्टर्ब होता है, जी, इसके वजह से पार्वती सेपरेट है। ये नवग्रह है, ये हमारे 9 ग्रह हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, राइट। बीच में जो है वो कौन सा प्लैनेट है? सन है वो, और ये सारे प्लैनेट्स अलग अलग। सन, मून और वीनस, मार्स, जुपिटर इसका पीछे, सन के पीछे जी, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, शाहू, बृहस्पति। जी। और ये भी मंदिर पुराने टाइम से चोला डायनेस्टी ने बनाया था? Somebody devotees built this one ओके, in the memory of their mother and father. ऑल राइट। तो ये पूरा डिवोटी ने बनवाया था सारा? हाँ, कृष्णदेवराय। ओके। और ये सर ये क्या है ये पंडित जी? ये लकड़ी का मोल में बना है, 30 साल का। तो ये यहाँ पे क्यों है लकड़ी का? चुप के रखा है, नॉट फॉर सेल, अच्छा, नॉट फॉर सेल, देखने के बाद। सिर्फ देखने के लिए। ओके। और यहाँ से फिर हम अंदर जाते हैं तो क्या आता है? किधर से? देखिए मैं आपको पूरा मंदिर घुमा रहा हूँ, बहुत शांत, बहुत अच्छा है। ये पार्वती जी का मंदिर है। स्पेशल ओकेजन में फोटो निकाला है जी। शिव जी और पार्वती। अच्छा, अभिषेकम होता ना जी, कार्तिक मास में। कार्तिक मास में, हाँ जी। और यहाँ पे ये पार्वती है,
पार्वती जी यहाँ पे हैं। देखिए मैं आपको पार्वती का नाम भगवान भी दिखाता हूँ। मुक्तांबा। पार्वती का नाम मुक्तांबा। पार्वती को इंचार्ज दिया है शिवजी ने, जी। अपने डिवोटीज का आशीर्वाद तुम्हें ही देना। अच्छा शिवजी का आशीर्वाद भी माता देते हैं, मुक्ति देते हैं, मुक्तांबा। अच्छा, मैं इनको भी थोड़ा प्रणाम कर लूँ। कार्तिकेय गणेश ब्रदर। अच्छा, गणेश जी के। गणेश क्रिएटिव सन, जी। ओरिजिनल सन, एल्डर सन। ओके। Subramanya. In our India, in the three names we are calling. In Tamil Nadu, Murugan. ओके South Kannada, in Karnataka, Subramanya. ओके। और तुम्हारे नॉर्दर्न इंडिया में कार्तिकेय। अच्छा This one is established in 1985. 1985। इधर 7 ईस्टर्न कंट्रीज मीटिंग हुआ, जी। मालूम हो ना? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए प्लीज़। हाँ, शार्क वाली मीटिंग, राइट। भूटान, जी। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्ला और मालदीव और इंडिया। यहाँ पे ही मीटिंग हुआ था। यहाँ मीटिंग 1 आवर हुआ। ओके। इसके अलावा भी कोई और मंदिर है यहाँ पे? वही दो, बस पीछे हनुमान जी का और गणेश जी का। ठीक है। In 8 direction, 8 gods assistants, Indra, Varuna. ऊपर टेरेस छत में जो दिख रहा In the middle, Okay. Shiva Parvati. है। ओके। सो ये मिडिल में शिव पार्वती है। Others are all Indra, Varuna, Vayu, Agni, Kubera, Ishanya, Agneya. ओके, दीज आर फॉर दी सेफ्टी ऑफ गॉड। बट गॉड को क्या सेफ्टी चाहिए? Gods का सेफ्टी नहीं है। हाँ। Gods पूरा 8 डायरेक्शन में हमारे तुम्हारे घर तक 8 दिशा में जी। बंदोबस्त करता है इसका नाम पर। अच्छा, तो हाँ, वास्तु के हिसाब से। ओके जी। नया घर बनाए तो जी इनको प्रसाद देता है पूजा करके। जी, समझ में आ गया। एंड जितने बार यहाँ पे पैर लग रहा है तो इनको इनके लिए अच्छा हो रहा है वो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जानकर। ये चेस गेम। यहाँ पे चेस खेलते थे? उन्हें पूरा लीजर टाइम में क्या करता है? जी टाइम पास। जी। वो टाइम का चेस। तो ये उस टाइम पे चेस इसमें खेलते थे। सो यहाँ पे एक वाटर पॉन्ड है, तो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ और वो वाटर पॉन्ड भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, मंदिर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया मैंने। और देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे ये खुला हुआ है पूरा। यहाँ पे ये सब जो जगह है ना, ये वेटिंग रूम हुआ करता था। एंड देन ये बहुत छोटा सा दरवाज़ा है यहाँ पे वाटर पॉन्ड की तरफ जाने के लिए। तो आपको झुक के यहाँ से जाना पड़ेगा। झुक के आप जाएंगे तो ये विश्राम गृह है यहाँ पे। और ये देखिए वाटर पॉन्ड है यहाँ पे। सो देखिए, हमने मंदिर जब एंटर किया था, इस जगह से एंटर किया था मंदिर। एंटर करने के बाद हमने मंदिर का दर्शन किया भगवान जी का, और चारों तरफ से घूमकर अब हम इस जगह से बाहर आ रहे हैं। एंड यहाँ से बाहर आके ये बाहर जाने का रास्ता है। एंड जब आप मंदिर से बाहर जाते हैं तो फिर एक बार और आशीर्वाद मांग लीजिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो नंदी हिल्स इंफॉर्मेशन काउंटर है यहाँ पे। और जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, तो आई वांट कि जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो हाय, I want complete information about this place, since consider me as a new person who is coming here and who does not know anything. What should we do? Sir, this is a hotel reception, sir, and we have 5 different category of rooms. Sir, Nehru Nilaya, Gandhi. Nehru Nilaya is when Nehru came there and stayed. Okay. That room is called Nehru Nilaya. All right. We have 12 rooms in there only. Okay. And once Gandhi came and Gandhi also stayed in one place. Okay. That is created as a Gandhi Nilaya. And All right. different kinds of rooms, sir. What are the charges of room? 2,900, sir. So Actually, it starts from 2,900. Yeah, start from 2,500. It's a dynamic rate, sir. So Okay. if rush or weekend, price goes up to high 2,900 something. Okay. And up to 12,000, sir. So this includes the food and all everything? No, sir. Only room, sir. Only room. Only room, sir. Okay. And what is the checkout time? Sir, check-in time of 1 o'clock and the checkout is next day morning 11 o'clock, sir. All right. Okay. And apart from this, what all facilities are here?
So actually we are only providing the rooms from this, and restaurant is there. We have 3 different restaurants is there. Okay. And everything is available there, sir, including beverages also from there. Okay. And that bill is separate, sir. Only I'm telling only room charges is there. I got your point. Is there a website where I can log in and online Yes, sir. do the booking? It's a Karnataka Tourism Department, sir. Okay, just say log into kstdc.c. Where is that? KST KSTDC. KSTDC State Tourism Development. StateTourismDevelopment.com. Okay. So this comes under the KSTDC. Yeah, it comes under the All right. Tourism Department. Okay. And what is the where I can see the website name? You have something where the website name is written? Cards. ऑलराइट, तो ये कार्ड है. अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं. आप चाहें तो यहाँ पे कॉल करके इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. योर नेम प्लीज? Bobby. बोमी. बॉबी. ऑलराइट, थैंक यू बॉबी. Thanks. तो बस वहाँ पे वापस से वेट कर रही है और अब हम चलते हैं बस में वापस. ये अभी 6 बज रहे हैं. 6:30 बजे जो है वो लास्ट बस यहाँ से चलती है. देखिए मंदिर यहाँ पे था शिव जी का, और ये पूरा व्यू पॉइंट है, और इस व्यू पॉइंट से आप पूरा वैली व्यू देख सकते हैं. हालांकि अभी कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि अब जो है शाम के 6 बजने वाले हैं और ये पूरा फॉग है. तो इस तरीके से आप ना बिल्कुल यहाँ पे चल सकते हैं. और थोड़ा अगर मैं दिन में आया होता ना या बारिश नहीं हो रही होती तो फिर आपको यहाँ से व्यू दिखाता. अभी तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. आगे बहुत खूबसूरत व्यू था यहाँ पे. एंड ये भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी आप बैठ के पूरा व्यू देख सकते हैं. बट एज आई सेड कि अभी आपको कोई भी व्यू नहीं दिखेगा. और अगर आप होटल में रुके हुए हैं तो होटल भी वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे आने के बाद, तो आप इजीली होटल में जा सकते हैं. जो मौसम है, जो वेदर अभी यहाँ का बहुत औसम हो गया है. जो वेदर है यहाँ का बहुत औसम हो गया है. सामने मेरे फूड कियोस्क है, ये देखिए, ये फूड कियोस्क है. और यहाँ से अगर आप जाएं, हम लोग यहाँ से ही एंटर किए थे, तो यहाँ से अगर आप जाएं तो आप अपने होटल की तरफ जा सकते हैं यहाँ से. और ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, नाम लिखा है नेहरू नीलाया. एंड यहाँ पे आप देखें तो और भी नाम लिखे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड है. स्मोकिंग, अल्कोहल, प्लास्टिक, पुटिंग फायर, इनडिसेंट बिहेवियर, शिल्स, साउंड, हॉकर्स, ये सब कुछ यहाँ पे बैंड है. और ये व्यू देखिए आप, ये व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है. अब यहाँ से जाने का समय हो गया, अदरवाइज़ जो बस है वो मुझे छोड़ के चले जाएगी और मुझे पैदल जाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं चाहता हूँ ऐसा करना. और लेट हो गया तो फ़्लाइट भी छूट सकती है. तो कोशिश ये है कि टाइम से पहुँच जाऊँ एयरपोर्ट. तो ये पूरा आपने नंदी हिल्स देखा. बेसिकली नंदी हिल्स में मैंने आपको मंदिर दिखाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मंदिर के बारे में जानना. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो यहाँ के पंडित जी थे, जो पुजारी हैं, उन्होंने ही सारा कुछ एक्सप्लेन किया. शायद अगर मैं एक्सप्लेन करता, मुझे खैर पता ही था, बट मैं एक्सप्लेन करता भी तो इतने अच्छे से नहीं कर पाता.